आप सभी लोगों ने इस शानदार प्राण गीत में हिस्सा लिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही आज के वेबिनार का शुरुआत करने के लिए आरसीएम का आन बान शान, आरसीएम का प्लान, उसको दिखाने के लिए मैं आपके समक्ष बहुत ही डायनेमिक लीडर, स्टार पर्ल आदरणीय अमर सिंह गोस्वामी जी को इनवाइट करना चाहता हूं। आदरणीय अमर सिंह गोस्वामी जी आए और प्लान शो करें। आदरणीय अमर सिंह गोस्वामी, सभी लोग डिजिटल तालियों से स्वागत करेंगे अमर सिंह गोस्वामी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे प्लान देने का मौका मिला। थोड़ा मैं एक परिचय देता हूँ। अमर सिंह गोस्वामी आगरा का रहने वाला हूँ और इस बिजनेस को करीबन मैं 5 साल से सीख रहा हूँ। आज इस सिस्टम का आन बान शान मार्केटिंग प्लान को मेरे को सौंपा गया है, तो मैं इसके बारे में आपसे 5-7 मिनट बात करूंगा। देखो, हर आदमी कुछ काम करता है तो पैसा आता है, पैसे के लिए काम करता है। पैसा क्यों चाहिए? खर्चा के लिए। खर्चा करने हर आदमी कहीं न कहीं दुकान पर जाता है। क्या इस दुकान पर हमको शुद्ध सामान मिलता है? नहीं मिलता। क्या पक्का बिल मिलता है? नहीं मिलता। पैसा मिलता है? नहीं मिलता। ये तीनों चीजें नहीं मिलती। लेकिन एक सिस्टम है, सिस्टम से अगर सामान खरीदोगे तो वहां से आपको ये सभी चीजें मिलती है। यहाँ से 100% शुद्ध आइटम मिलता है। 100%। आप कह सकते हो ऐसा कैसे कह सकते हो, कैसे मिल सकता है? तो यहाँ 30 दिन की मनी बैक गारंटी है। आज आरसीएम को करीबन 20 साल हो गए। 20 साल में आज तक किसी फूड इंस्पेक्टर ने या एसडीएम ने यहाँ छापा नहीं डाला। और एसडीएम नहीं, डीएम आ जाए, हमारा शटर नीचे नहीं होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं शुद्ध सामान मिलेगा। शुद्ध सामान खाएंगे तो पहला फायदा होगा, हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा, हम स्वास्थ्य रक्षा पे काम कर सकते हैं। दूसरा नंबर, ये लोग बिल नहीं देते, लेकिन हमारे यहाँ 1 रुपए का भी शैम्पू खरीदोगे तो पक्का बिल मिलता है। 1 रुपए का शैम्पू खरीदोगे तो पक्का बिल मिलता है। तो उससे पक्के बिल से कुछ पैसा देश के हित में जाएगा, देश विकास के कार्यक्रम काम करेगा, तो उसमें भी कुछ अंश अपना गया। तो हम इस सिस्टम के तहत देश के हित में भी काम कर सकते हैं। दूसरा फायदा है नए भारत का निर्माण। नए भारत का निर्माण। तीसरा, यहाँ पैसा नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पैसा मिलता है। वो पैसा 10% से लगा के 45% मिलता है।
ये पैसा जब हमारे अकाउंट में आएगा तो हम सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, स्वावलंबन बनेंगे। इन 3 उद्देश्यों पे आरसीएम काम करता है, स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन। इन पे ढंग से गौर से देखिए, इन पे अगर हम काम करें तो हमारे समाज का, हमारे देश का और हमारा भला हो सकता है, निश्चित हो सकता है। ये 45% पैसा कहाँ से आता है, इसमें बात करते हैं। कोई भी सामान हम खरीदते हैं, वो कोई भी सामान हम खरीदते हैं वो बनता है किसी कंपनी में। कंपनी कहीं होती है, कस्टमर कहीं होता है। कंपनी और कस्टमर का गहरा रिश्ता होता है, एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते। इनको मिलाने के लिए इस तरह से कुछ लोग होते हैं। हम सामान खरीदते हैं किसी रिटेलर से, रिटेलर होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर सीएनडर के थ्रू माल खरीद लेता है कंपनी से। लेकिन माल फिर भी नहीं बिकता। क्यों नहीं बिकता? कि कंपनी ने क्या माल बना लिया, इस आदमी को तो पता ही नहीं है। तो फिर कंपनी एक आदमी से मिलती है जिसको दुनिया जानती है, फेमस आदमी, कोई आइकॉन पर्सन होता है, उससे कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट कराती है। और एडवर्टाइजमेंट करने वाले करोड़ों रुपए लेते हैं, करोड़ों रुपए कंपनी से देती है, लेकिन वसूल कहां से होने हैं? कस्टमर से। अब कंपनी से माल कस्टमर तक जाएगा, इन लोगों के हाथ से निकलता आएगा तो कीमत बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। मान लो 2 रुपए का पेन आता है, क्या वो पेन यहाँ से 2 रुपए का ही चलता है? नहीं, 50 पैसा ऐसे चाहिए, फिर एक से ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए। तो यहाँ से ज्यादा 50 पैसे का, 60 पैसे का जाता है। ज्यादा से ज्यादा बात करें तो 1 रुपए का जाता है। 1 रुपए का सामान यहाँ तक पहुंचेगा तो 2 रुपए का हो जाता है। 100 रुपए का आइटम यहाँ से चलता है, यहाँ तक आता है तो 200 रुपए का हो जाता है। 50% पैसा कहाँ चला गया? ये बीच के लोगों में चला गया। क्या ये माल में सुधार करते हैं? बिगाड़ने का पूरा अधिकार है, यही लोग मिलावट करते हैं। इंडिया में 80% कस्टमर है, 20% में सभी मीडिएटर आ जाते हैं। 80% लोगों की मेहनत का पैसा जब 20% लोगों की जेबों में इकट्ठा होता है तो ये पैसे वाले होते चले जाते हैं। इनके पास सभी सुविधा होती है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, बच्ची विदेशों में पढ़ते हैं। ये कहीं रुकते हैं तो 5 स्टार होटल में रुकते हैं। इस आदमी को क्या मिला? इसको कुछ नहीं मिला। तो एक बार मैं कंपनी के संस्थापक टीसीजी के लिए तालियां चाहूंगा। उन्होंने सोचा कि कंपनी माल बनाती है और प्रोडक्ट ग्राहक खरीदता है, तो अगर ये नहीं हो तो काम चल सकता है। तो उन्होंने कहा कि हमें माल कौन देगा, किसकी भी गारंटी हम लेते हैं। कुछ कदम आप चलिए, कुछ कदम हम चलते हैं। हर बाजार में हमारे आउटलेट खुले हुए हैं, आरसीएम पिकअप सेंटर के नाम से। जहां तक सामान पहुंचाने का खर्चा कंपनी का है, वो खर्चा है मात्र 5%। बाकी बचा 45% कंपनी कहती है पैसा इसी आदमी का है, इसी को वापस कर दो। इसी सिस्टम का नाम रखा गया आरसीएम। थोड़ा मैं कंपनी से परिचय करा देता हूँ। फैशन शूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा की कंपनी है। ये सन 1977 से वर्क कर रही है। पहले कपड़े का काम करती थी। सन 86 में एक टॉप 10 में आई और सन 2000 में इसने डीएसएम को पढ़ा और आरसीएम जैसा ब्रांड तैयार किया। और एक आदमी से शुरुआत हुई, आज करीबन 3 करोड़ लोग हैं इस सिस्टम के तहत। एक प्रोडक्ट से शुरू हुई थी, पेंट पीस से, आज करीबन 750 से ज्यादा प्रोडक्ट है। एक पीयूसी से शुरू हुई, आज करीबन 10,000 से ज्यादा पीयूसी है। एक डिपो से शुरू हुई, आज करीबन 120 प्लस भारत के अंदर डिपो है। एक कंपनी का प्रोफाइल है और आरसीएम का एक प्लान है। कंपनी के बारे में मैंने बता दिया, प्लान के बारे में बता दिया। और इसी के साथ मैं अपने प्लान को यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू, नमस्कार, जय आरसीएम। ओवर टू जयवीर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार गजब का प्लान दिखाया। और मैं चाहूंगा सभी से डिजिटल ताले साथ स्वागत करिए। और इसी के साथ बिल टाइम वेस्ट न करते हुए आज गजब पर्सनालिटी, पेशे से प्रवक्ता इंटर कॉलेज के प्रवक्ता है, चूंकि आप समझ गए हैं, लोगों को टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं, एजुकेशन देते हैं। और उसी के तहत आज एजुकेशन देने लिए हमारे बीच में आ रहे हैं बहुत ही डायनेमिक लीडर मिस्टर शिव रतन कुमार। तो मैं आह्वान करूंगा मिस्टर रतन कुमार जी आए और प्रेजेंटेशन के लिए मिस्टर शिव रतन कुमार, सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, डिजिटल तालियों से शिव कुमार जी का। ओवर। जय आरसीएम दोस्तों, आवाज आ रही है? जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। बिल्कुल शानदार। ठीक सर, आप सभी टीम के चैंपियंस लोगों का स्वागत है। ये सीनियर लगती है मैडम, लैपटॉप से हम काम करते हैं।
स्वागत है सभी लोगों का। आज जैसा कि टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, आप सभी लोगों का स्वागत। अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए हैं और उम्मीद करूंगा मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। मेरा नाम, जैसा कि जयवीर सिंह साकी जी ने मेरे बारे में बताया, मेरा नाम शिव रतन कुमार, मैं मथुरा से बिलोंग करता हूं और एक टीचर जैसे प्रतिष्ठित काम से जुड़ा हुआ हूं। और मैं सबसे पहले अपने स्वर्गीय माताजी और पिताजी का बहुत आभारी हूं, बहुत, क्योंकि उनकी वजह से मैं इस दुनिया में आया और उन्होंने अपनी क्षमता से अधिक मेरा लालन पालन किया और उन्होंने मुझे बहुत ही खूबसूरत संस्कार दिए, जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं। और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं आज, उनके भी माँ बाप को नमन करता हूं, क्योंकि उन्होंने भी आप लोगों को इतने अच्छे अच्छे संस्कार दिए और ऐसे खूबसूरत सिस्टम को सोचने समझने के लिए, जानने के लिए आज यहाँ उपस्थित हैं। इसके बाद मैं एक खूबसूरत इस भारत की पर्सनालिटी मिस्टर टीसी छाबड़ा यानी त्रिलोक चंद छाबड़ा जी का आपके सामने पहली बार आज की वेबिनार में फोटो के साथ उपस्थित हूँ। ये वो खूबसूरत हस्ती हैं जो कभी एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, यानी इनकी कंपनी का नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड था। और ये जिस समय इस बिजनेस को लेकर आए थे, उस समय इनकी कंपनी भारत के टॉप 10 में शामिल थी। और ये जब इनको पता चला इस खूबसूरत डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के बारे में, तो इन्होंने एक खूबसूरत सपना देखा सुबह के 2:30 बजे कि ये तो सिस्टम मेरा और मेरे भारत के लोगों का उत्थान कर सकता है। भारत को हम एक सतयुग की श्रेणी में ला सकते हैं, भारत को एक खूबसूरत बना सकते हैं, जैसा कि भारत का गौरवमयी इतिहास रहा है। तो इन्होंने अपने एक सुबह 2:30 बजे देखे हुए सपने को साकार रूप देना शुरू किया और बाद में उस खूबसूरत सिद्धांत को इन्होंने आर्थिक आजादी का अभियान नाम से शुरू किया और इन्होंने अपने सिस्टम का नाम RCM यानी राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग यानी खरीदारी का सही तरीका। दोस्तों, इस नाम से ये सिस्टम जो इन्होंने नाम रखा, उसी से इनके इरादों की बू आने लगी और आज लाखों लोग इनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि इनके लिए डिजिटल तालियां बजाएं और हम सब इनके सानिध्य में सीखने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आगे मैं चलता हूं। इन खूबसूरत हस्ती के बारे में जिन्होंने मुझे बताया, वे हैं मिस्टर RS पूनिया जी, जो कि हाथरस खूबसूरत गांव सठिया के रहने वाले हैं। आप देख ही रहे हैं, वे अपने गुरुजी से मान सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। मैं ऐसे गुरुजी को हमेशा आभारी रहूंगा कि इन्होंने एक ऐसे खूबसूरत सिस्टम की गहराई के बारे में मुझे अवगत कराया और मेरी उंगली पकड़ कर मुझे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं कि आओ मेरे साथ, जिस रास्ते से मैं चल रहा हूं आप भी मेरे साथ चलते आइए। तो ऐसी खूबसूरत हस्ती के बारे में भी मैं आपसे
इस वेबिनार के माध्यम से डिजिटल तालियां चाहूंगा। दोस्तों, जैसा कि मेरा आज एक टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, यानी आपत्ति। तो दोस्तों, आपत्ति क्या है, इसके बारे में हम ये समझें कि आपत्ति क्या है। तो आपत्ति का मतलब होता है किसी कार्य को न करने की सहमति को दर्शाना। हालांकि हम लोग एक जीवित लोगों के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। ऑब्जेक्शन इस व्यवसाय में एक हिस्सा है, यानी हमारे उस बिजनेस का, उसका एक बहुमूल्य पार्ट है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिसको अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि जितना हम इस शब्द से निपटेंगे, जितना ज्यादा इस शब्द से निपटते जाएंगे, यानी नो नोट से निपटते जाएंगे, उतना ही हम अपने आप को और आगे बढ़ाते जाएंगे। इसलिए इस शब्द से हमको घबराने की जरूरत नहीं है और इसका वेलकम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, क्योंकि यही एक शब्द हमें सीखने को मजबूर करता है, हमें आगे बढ़ाने को ले जाता है। इसलिए इसका हमें स्वागत करना चाहिए। ये बहुत ही खूबसूरत शब्द है। क्या अब मैं आगे चलता हूं कि क्या आपत्ति आवश्यक है? क्या आपत्ति आवश्यक है? तो आपका जवाब चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरा मानना है कि आपत्ति होना जरूरी है। दोस्तों, यदि आपत्ति या ऑब्जेक्शंस किसी भी सिस्टम में न होते, हर जगह हाँ 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 ही हमें मिलती और हम आपत्ति जैसे शब्द से अज्ञान रहते, तो हमारा जीवन किस तरह का होता। यानी हमें ये शब्द ही बताता है कि हमें और जानना है और सीखना है। ये शब्द हमें सीखने की ओर प्रेरित करता है, क्योंकि लोग जब विरोध करते हैं किसी बात का, तो वहां से कुछ न कुछ निकलता जरूर है। यानी हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें और जानने की जरूरत है। और ये शब्द हमें बहानेबाजी से निपटना भी सिखाता है। लोग तरह तरह के बहाने करते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तो हमें उन बहानों से कैसे निपटना है, उनके बहानों से हमें कैसे निपटना है, तो ये शब्द हमें सिखाता है। तो दोस्तों, ये ऑब्जेक्शन नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाने के लिए अपने आप में ही बहुत अच्छा ट्रेनर है। क्योंकि हम कल्पना यदि करें, मैंने मिस्टर मुकेश कोठारी जी के माध्यम से इस कंपनी को कैसे शुरुआत हुई, शुरुआती क्षणों के उन्होंने 10-10 मिनट के, 5-5 मिनट के मिस्टर मुकेश कोठारी जी ने वीडियो बनाए हैं। तो वहां से मुझे ये पता चला कि शुरू में इस कंपनी में कैसे मार्केटिंग प्लान बना, कैसे लोगों ने बोलना सीखा। यानी शुरू में उन लोगों से बोलना भी नहीं आता था, लेकिन आवश्यकता बोलने की थी, तो उन लोगों ने बोलना सीखा, जिनको आज हम बोलने का बेताज बादशाह समझते हैं। उन लोगों की भी हालत वही थी। कहने का मतलब, जब परेशानी आए तो परेशानियों से लड़ना भी सीख लिया। लोगों को लगा इस बिजनेस में बोलना महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने बोलना सीखा। इस बिजनेस में लगा कि इस बिजनेस में एक तकनीकी को जानना बहुत जरूरी है, तो उन्होंने तकनीक को सीखा। इस तरीके से हम कह सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाने के लिए ऑब्जेक्शन ही अपने आप में एक अच्छा ट्रेनर है। दोस्तों, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि क्या ऑक्सीजन जरूरी है। दोस्तों, जी हाँ, ऑक्सीजन का जो हमारे शरीर में महत्व होता है,
हमें जीवित रखने का, यानी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। यानी हमें दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है। अब प्योर पूरी की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड ही हमारे चारों तरफ रहे तो हम बहुत देर तक जीवित नहीं रह सकते। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑब्जेक्शंस को बाहर निकालते हैं, पॉजिटिविटी यानी ऑक्सीजन को अंदर लेते जाते हैं, नेगेटिविटी यानी CO2 को हम बाहर निकालते जाते हैं। इसलिए ऑक्सीजन का जो महत्व हमारे जीवित रहने में है, उसी तरह कामयाबी पाने के लिए ऑब्जेक्शंस का भी होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यदि कोई आपत्ति नहीं है तो क्या होता है, यानी जब चारों तरफ हाँ ही हाँ होती तो हम लोग सीखने का मौका नहीं मिलता, लोग हाँ का ना का महत्व ही नहीं समझते, हाँ का महत्व नहीं समझते, यानी लोग दूसरे सीखने का जरूरत ही महसूस नहीं करते। और हो सकता है कि आज जो हमें भीलवाड़ा से यहाँ तक मेरे ख्याल में 500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर है, और यदि हाँ ही हाँ होती, आपत्ति न होती, तो हमारे तक आने में इसे कईयों साल लग जाते, क्योंकि वहां से यहाँ तक करोड़ों लोग बसते हैं। आपत्ति है, इसलिए ये हम आप तक पहुंचा, और आपत्ति न होती तो हम सबका जीवन बहुत ही नीरस होता, यानी हम लोग सीखने का कतई प्रयास ही नहीं करते और हम लोग और खुशियों से वंचित रहते। और ये अगर ये न होता तो हम सबके बीच एक ईगो नाम का असामाजिक तत्व रहता। ईगो यानी हम लोग एक दूसरे को समझते ही नहीं, फिर पहले जहां से भी पता चलता अपने अपने लोगों को ही जोड़ते, अपने अपने लोगों को ही बताते, यानी दूसरे को भनक भी न पड़ जाए ये प्रयास किया जाता। और हमें अपनी अपनी योग्यता पर बहुत कुछ गर्व रहता, घमंड रहता। दोस्तों, इसे व्यापार में, यानी हम एक खूबसूरत व्यापार में हैं जो कि जीवित लोगों का व्यापार है, जो कि यहाँ पर हम एक दूसरे को इस सिस्टम को बताते हैं। तो जब बताते हैं तो यह कुछ परेशानियां भी आती हैं, यानी हम लोग ये जो ऑब्जेक्शन नाम की चीज है, अगर 6 बेसिक के हिसाब से चलें तो पहले प्रोडक्ट यूज होता है, उसके बाद लिस्ट बनाई जाती है, उसके बाद कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट होता है, उसके बाद शो द प्लान होता है, और फॉलो अप जब आता है तब हमें ऑब्जेक्शन नाम की शब्द से पाला पड़ता है। तो व्यापार में इसका नंबर 5वां आता है। यदि हमने प्रोडक्ट यूज करना तो सीख लिया, लेकिन बाकी की और 3 चीजें 4 चीजें भी यदि ढंग से सीख ली तो इसकी गुंजाइश बहुत कम रहती है। दोस्तों, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब हम लोग इसके बारे में जब जानकारी देते हैं लोगों को, तो लोग ये समझते हैं कि इसमें प्रोडक्ट को हमें यूज करना है और एक दूसरे को बताना है। इसका जो दूसरा पॉइंट है, यानी लिस्ट बनाना है, सपनों की लिस्ट बनानी है, अपने जानकारों की, प्रोस्पेक्ट्स की, तो इस दूसरे वाले पॉइंट को लोग फॉलो नहीं करते और पहले वाले को ये समझते हैं कि इस सिस्टम में है क्या, हमें तो केवल प्रोडक्ट यूज करना है और दूसरों को बताना है। बस इसी बात को समझते हैं और इसी बात को बस दूसरे लोगों को बताते जाते हैं, फॉलो करते हैं, दूसरे को रेफर करते जाते हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि और लोग जो हैं, जो अन्य लोग हैं, वो समझते हैं कि ये कौन से प्रोडक्ट, कैसे प्रोडक्ट, ना हमने इसके बारे में किसी से सुना है, ना हमने इसको टीवी में देखा है, ये तो प्रोडक्ट कुछ नहीं है, हो सकता है ये नकली हो सकता है ये अपने फायदे के लिए कह रहे हो
हो सकता है कुछ, यानी ऐसे व्यक्ति 95% अपने दिमाग को पूरी तरह बंद रखते हैं और ऐसे ही लोगों ने जो समाज में, देश में नेगेटिविटी फैला रखी है, ऐसे लोगों से निपटने में आप जैसे लीडरों को डबल मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि पहले तो उनकी बुरी जानकारी को हटाना पड़ता है और उसके बाद सिस्टम की अच्छी जानकारी को देना पड़ता है। तो इस तरीके से ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग सीखना नहीं चाहते, लोग फॉलो करना नहीं चाहते। लोगों से बार बार वेबिनार में बुलाएं, लोगों से किताब पढ़ने की कहें, लोगों से मुलाकात करने के बारे में कहें, फोन करें, लेकिन फोन को भी नहीं उठाते। उन्हें पता है कि ये फिर वही बिजनेस की बात करेंगे, इन्हें पता है ये खरीदने की बात करेंगे, उन्हें पता है कि हमसे पता नहीं वो काम करवाएंगे जो हमने कभी जिंदगी में नहीं किए हों, ऐसा उनका मानना होता है। इसलिए वो भले ही फालतू बैठे हों लेकिन वो फोनों को नहीं उठाते। तो ऐसे लोगों के बारे में बस यही है कि वो सीखना ही नहीं चाहते, या ऐसा कह दें कि अभी उनके नसीब में इस तरह का सिस्टम नहीं है। हो सकता है ईश्वर ने उनके ऊपर कृपा नहीं की है, ईश्वर का आशीर्वाद नहीं है कि अभी यह सिस्टम उनके जीवन में आए। हम और आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इस तरह का सिस्टम हमारे और आपके बीच में समय के साथ आया है और हम और आप लोग इस खूबसूरत सिस्टम की तकनीकी को, खूबसूरत सिस्टम के बारे में सीखना चाह रहे हैं। उसका प्रमाण है कि आप आज यहाँ पर बैठे हो। दोस्तों, ये ऑब्जेक्शंस, यदि जो 6 बेसिक्स होते हैं सिस्टम के, डायरेक्ट सेलिंग के और हमारे RCM बिजनेस के, जो हमारे फाउंडरों ने, जो हमारे विद्वान जो लोग हैं, अप्लायंस हैं, उन्होंने बहुत मेहनत से इस 6 बेसिक्स को बनाया और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये 6 बेसिक एक खूबसूरत इमारत की 6 पिलर हैं, खंबे हैं, जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा बिजनेस रुका हुआ है, पूरे बिजनेस का निर्माण होता है। यानी हम इसको पालन यदि करते जाएं तो ऑब्जेक्शंस आने की संभावनाएं दोस्तों कितनी रहती हैं, और उनको हम हैंडल करना भी यदि सीख गए तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो ऑब्जेक्शंस यदि तब आते हैं जब हम प्रोडक्ट यूज करना के साथ साथ लिस्ट बनाना सीख गए, लोगों को इनवाइट और कांटेक्ट करना सीख गए, लोगों को सौदा प्लान करना सीख गए, लोगों का फॉलोअप करना सीख गए। तो ऐसे लोगों के सामने, ऐसे लोग जो करते हैं ऑब्जेक्शंस, तो वो क्या होते हैं, तो हमें उन्हें कैसे हैंडल करना है, उन्हें देखना है कि उनकी समस्या क्या है। वे जो हमें समस्या बताते हैं, उस समस्या को यदि हम अपनी समस्या बनाकर हल करें, तो प्रयास करें, तो दोस्तों वह समस्या फिर उनकी नहीं रह जाती, फिर उस समस्या को हम अपने दृष्टिकोण से सोचते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, हालांकि मुझे पहले ही कहनी चाहिए थी कि इस वेबिनार में यदि आप लोग कॉपी और डायरी और पेन लेकर बैठे हैं तो अच्छी बात है, उन्हें आप लिखेंगे तो यहाँ आपको बहुत लाभ होगा। यदि आप नहीं लिख सकते, जल्दबाजी में हैं, और तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और उसके बाद में यह वेबिनार YouTube पर भी आपको लाइव मिलेगी। हाँ, तो दोस्तों कि लोगों की समस्या को यदि अपनी समस्या मानकर चलें, लोग अपनी समस्या कुछ भी बताएं तो उन्हें अपने तरीके से हैंडल करेंगे तो समस्या काफी हद तक सुलझती है। दूसरा
यदि हम लोगों की जरूरत को समझें, यानी कुछ लोगों को जरूरत है पैसे की, तो उनको पैसे की जरूरत के हिसाब से सिस्टम को बताएं। कुछ लोगों को जरूरत है अपने जीवन में मान सम्मान की, तो हम उस मान सम्मान के साथ डील करें। कुछ लोगों को जरूरत है अपने पारिवारिक सुरक्षा की, तो उनको पारिवारिक सुरक्षा के हिसाब से समझाया जाए। कुछ लोगों को जरूरत है समय की, कुछ लोग समय की वजह से परेशान हैं, तो उनको समय के हिसाब से यदि समझाया जाए, उनको बताया जाए, उनकी बातों को उसी तरीके से रखा जाए, तो काफी हद तक ये ऑब्जेक्शंस हल हो सकते हैं। दोस्तों, आगे हम उन्हीं लोगों से कुछ जादुई प्रश्न भी पूछ सकते हैं, यानी जो कुछ भी वो हमसे बताएं तो उसी को प्रश्न भी बनाकर और उनसे जिंदगी से जुड़े कुछ अजीब प्रश्नों को पूछकर, यानी जिनका हम प्रश्न भी करें और उत्तर भी उन्हीं से निकले, यानी उनके प्रश्न में से ही प्रश्न बनाकर यदि पूछा जाए, तो ये ऑब्जेक्शन जैसी चीजें काफी हद तक आएंगी। और मैं आपसे इनके बारे में कुछ सिफारिश करना चाहूंगा। कल की यूट्यूब की वेबिनार जो मिस्टर सुरेंद्र वत्स जी की थी, फॉलो अप, आप उसको बार बार यदि देखेंगे तो यहाँ ऑब्जेक्शंस के बहुत सारे आपको हल मिलेंगे। दोस्तों, और क्या कर सकते हैं कि हम लोगों के सपनों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। लोगों से यदि हमें ये पता चल जाए बातों बातों में कि आखिर आपके जिंदगी में कुछ सपने थे कि नहीं, आप क्या बनना चाहते थे, जो आज सपने आपके दब गए हैं, तो हम उनके सपनों को कुरेद कर बाहर निकालें और उन लोगों को ये महसूस हो कि जो ये सिस्टम बताने आए हैं वह सिस्टम हमारे सपने को वास्तव में पूरा कर सकता है। तो हम तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन, इस तरह के ऑब्जेक्शन को हम हैंडल कर सकते हैं, यानी जितना हम उनके सपने को पूरा करने में मदद करेंगे और उतना ही यह सिस्टम उनके लिए आसान होता जाएगा। और दोस्तों, इस तरह के ऑब्जेक्शन को और अच्छी तरह निपटने के लिए हमें हमारे पास जो भी प्रोडक्ट हैं, जिन प्रोडक्टों के बारे में, हालांकि प्रोडक्ट तो 500-600 के लगभग हैं, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि जिस प्रोडक्ट के बारे में हम उनसे चर्चा कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम साथ में लेके गए हैं, उन प्रोडक्टों की हमारे पास भरपूर जानकारी होनी चाहिए। यानी ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे पास हैं तो उनके बारे में कह तो सकते हो कि आप इन्हें ले लें, लेकिन जानकारी नहीं है तो उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें न करें और कंपनी की पूरी जानकारी यदि उनको दें, कंपनी के सिस्टम की जानकारी दें, कौन कंपनी, कैसी कंपनी और हमारे फाउंडर कैसे हैं, उनका विजन क्या है, वो चाहते क्या हैं, एक खूबसूरत भारत का निर्माण करना चाहते हैं, तो हम इस तरह से बात करेंगे तो लोग और भी कम ऑब्जेक्शन करेंगे, यानी लोगों की समस्याएं उतनी कम होंगी। और दोस्तों, हमें अपने ज्ञान में, अपनी नॉलेज में, अपनी इंफॉर्मेशंस में बार बार बढ़ोतरी करनी होगी, अपने कौशल को सुधारना होगा। और ये सुधार, ये ज्ञान किताबें पढ़ते रहने से, वेबिनार देखते रहने से, कैसेटें सुनते रहने से ही हमारे अंदर निखरता जाता है। हम अपने आप को कभी ये घमंडी न समझें, अपने आप में ईगो न लाएं कि मैं क्या सीखूंगा, मैं तो सब कुछ जानता हूं। इस तरह की बातें न करें और लोग जो जिस के लिए ऑब्जेक्शन जितना ज्यादा करते हैं, आपका ज्ञान और कौशल उतना ही काम आएगा। यदि आपके अंदर नॉलेज भरपूर है
तो आप किसी भी तरह के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने में कामयाब रहेंगे। दोस्तों, बहुत सारी आपत्तियां कैसे लोगों से आती हैं, वे लोग कौन से होते हैं, वे लोग क्या होते हैं, आइए चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं, क्या वो जिंदगी में चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, कैसे कैसे लोगों से आपत्तियां हमारे सामने आती हैं। पहले इस तरह के लोग होते हैं जो आरसीएम की पावर ऑफ आरसीएम को हल्के में लेते हैं, यानी उन्होंने कुछ कहीं से सुनते हैं, कुछ कहीं से सुनते हैं और आरसीएम की पावर को वो समझते नहीं। वह प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्टों में क्या जादू छिपा है, वो उसको देखना ही नहीं चाहते। कौन कितने प्रोडक्ट हैं वो ये समझते ही नहीं कि जो कंपनी अगस्त 2000 में एक प्रोडक्ट से शुरू हुई वो आज 500-600 प्रोडक्ट तक यदि पहुंच सकती है तो भविष्य में ये 5000 तक भी पहुंच सकती है। ऐसा वो सोचना भी नहीं चाहती, ऐसा वो देखना भी नहीं चाहते। जब एक प्रोडक्ट से कहानी 500 तक आ सकती है तो 5000 भी पहुंचेगी, 50,000 भी पहुंचेगी, ऐसा वो मानना ही नहीं चाहते। और दोस्तों, वे क्या, उनको नहीं पता, उनको बिल्कुल नहीं पता है कि इस सिस्टम के जो फाउंडर हैं मिस्टर त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, इनका विजन क्या है, वो भारत को किस तरह से देखना चाहते हैं, भारत को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, वो ठीक वैसे ही बनाना चाहते हैं जैसा उन्होंने कभी सपना देखा। ठीक 2:30 बजे उन्होंने एक खूबसूरत भारत की तस्वीर देखी जहां पर लोग मिलजुल कर रहते हैं, जहां पर लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। ऐसे हमारे विजनरी लीडर, और ऐसे विजनरी लीडर को कुछ लोगों ने, यानी अमिताभ बच्चन जैसे जो इस सदी के महानायक जैसे लोगों ने इन शख्स को एक भगवान तक की संज्ञा दी है। ऐसी बातें यदि हम लोगों से कहते हैं तो वे समझते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, जो जो व्यक्ति इनके बारे में जानता जाता है, इनके बारे में और जानता जाता है, तब वो विश्वास करता है। तो हमें इनके बारे में, हमारे जो फाउंडर हैं, इनके बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताने की जरूरत है। जब हमारा लीडर ही ऐसा है तो हम कहीं से भी घाटे में नहीं हैं। दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं कि भीलवाड़ा, जो भीलवाड़ा में हमारा मुख्यालय है, 17 लाख स्क्वायर गज में है, 17 लाख वर्ग गज में बना हुआ है। यानी इतना बड़ा मुख्यालय पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। यानी ऐसे लोग जो देखना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, वे तरह तरह के सवाल करते हैं, तरह तरह के ऑब्जेक्शन करते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि इस तरह की जानकारी उनको दें और अपने प्रयास में हमें कमी नहीं करनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और दूसरी तरह के वे लोग होते हैं जो सीखना ही नहीं चाहते, उनके अंदर घमंड रहता है, ईगो रहता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं क्या सीखूंगा, मैं बड़ी उम्र का हूं, मैं क्या सीखूंगा, ये छोटी उम्र का मुझे क्या सिखाएंगे, गरीब लोग अमीरों को क्या सिखाएंगे, जो लोग पहले से ही व्यापार में और जो अभी अभी व्यापार की बात कर रहे हैं वो क्या सिखाएंगे। यानी लोगों को तरह तरह के घमंड रहते हैं और वो सीखना चाहते ही नहीं। और कुछ लोग अपने आंखों को बंद किए रहते हैं, यानी वो देखना ही नहीं चाहते, वो समझते हैं हाँ मैं समझ गया, बस एक ही बात जानते हैं, हाँ मैं समझ गया, हाँ मैं समझ गया, हाँ मैं सब कुछ जानता हूं।
मैं सब कुछ जानता हूं। यानी अगली तरह के वे लोग हैं जिनसे ऑब्जेक्शंस आते हैं, वे लोग जो सिस्टम को फॉलो नहीं करते। यानी हमें सबसे पहले बात बताई जाती है 6 बेसिक्स की। तो 6 बेसिक में दोस्तों क्या है कि हमें 6 बेसिक्स को पूरी तरह फॉलो करना है, सीखना है, प्रोडक्ट यूज करना। लेकिन यहाँ लोग प्रोडक्ट यूज करने तक ही सीमित रहते हैं, उसके आगे और क्या 5 स्टेप्स हैं उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो यहाँ पूरे के पूरे 6 बेसिक्स को भी हमें मेंटेन करना होगा, 6 बेसिक को समझना होगा। और कुछ लोग अपना सीखना नहीं चाहते लेकिन दूसरों को पढ़ाना जरूर चाहते हैं। यानी कहीं से उन्हें ये समझ में आ जाता है कि इस सिस्टम में, आरसीएम में पैसा बहुत आता है, ऐसा बता रहा था मुझे। यानी इसमें ऐसे मान सम्मान होता है, ऐसा मुझे बताया गया। इस सिस्टम में पारिवारिक सुरक्षा है, ऐसा मुझे बताया गया। यानी इन बातों को ही लेकर वो दूसरे लोगों के पास जाना चाहते हैं और उन्हें पता है कि मुझे बहुत आता है। तो ऐसे लोग भी इस सिस्टम में बहुत ज्यादा नहीं कर पाते। कुछ लोगों के पास दोस्तों अतिरिक्त दिमाग होता है और वे तरह तरह के सवाल करते हैं। कंपनी भाग गई तो, पैसा नहीं आए तो, लोग नहीं जुड़े तो इस तरह के पता नहीं कितने तरह के सवाल होते हैं। और ऐसे लोगों के हर सवाल का आप जवाब देते भी गए फिर भी उनके पास कोई ना कोई सवाल मौजूद रहता है। इसलिए ऐसे लोग अतिरिक्त दिमाग वाले लोगों से कैसे निपटें, इसके बारे में दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आप उनसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं कि भाई यदि आपने, मान लो मैं जो बिजनेस बताने आया हूं, यदि ये नहीं भी किया, यदि आपने यह व्यवसाय नहीं किया और वो जो आप इस समय कर रहे हो उसी को करते रहे तो अगले 5 साल तक तुम कितना विकास कर लोगे। दूसरा सवाल कह सकते हैं तो मान लीजिए आप जो मैंने बिजनेस आपके सामने शेयर किया है उसमें असफल भी हो जाते हो तो 5 साल बाद कितना बर्बाद हो जाओगे। तीसरा सवाल ये भी कर सकते हैं कि यदि यह व्यवसाय, यदि यह सिस्टम तुम्हारे जीवन में चल भी गया तो आप 5 साल तक कितना विकास करेंगे, इसका भी ख्याल रखें, इसके बारे में भी सोचें। यदि दोस्तों हाँ, इन सब के बावजूद भी एक मुझे कहानी याद आती है कि आप सारे सवालों के जवाब दे देंगे लेकिन कुछ शरारती तत्व इस तरह के होते हैं कि आपको नीचा ही दिखाने का प्रयास करेंगे। इस तरह की कहानी मैंने एक कैसेट में काफी पहले श्री चंद अत्री जी की एक कैसेट थी, कामयाबी का राज, उसमें सुनी थी। वह कहानी क्या है कि एक जाने माने महात्मा किसी गांव में आते हैं और वहां पर गांव में आते हैं, उनके बारे में ये मान्यता थी कि ये लोगों के भविष्य के बारे में बता देते हैं, ये लोगों के बारे में बता देते हैं कि पहले से ही जान जाते हैं। तो 3-4 लोग खुरापाती किस्म के लोग, शरारती किस्म के लोग सोच लिया कि आज इस बाबा को सबक सिखाना है, आज इसको नीचा दिखाना है। तो उन्होंने एक ट्रिक सोची और अपने 2-4 दोस्त मिलकर गए बाबा के पास और बाबा से पूछते हैं, बाबा बताओ हमारी मुट्ठी में क्या है। तो बाबा ने जवाब दे दिया, बेटा आपकी मुट्ठी में चिड़िया है। शरारती तत्व अब अगला प्रश्न दाग रहे और भौचक के रह गए कि बाबा को कैसे पता चल गया। चलो ठीक है, बाबा को पता चल गया लेकिन अगले प्रश्न का बाबा जवाब नहीं दे पाएंगे। तो अगला प्रश्न उन्होंने किया तो बाबा बताओ ये जो चिड़िया है जिंदा है या मरी है। तो दोस्तों बाबा ने सोच समझ कर जवाब दिया, बेटा तुम यदि चाहते हो तो चिड़िया मरी हुई है, तुम चाहते हो तो चिड़िया ये जिंदी है। इस तरीके से जवाब दिया। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्शन करने वाले लोग आपको चारों तरफ मिलेंगे, आसपास मिलेंगे, तो उनसे घबराना नहीं है, ऐसे लोगों को डील करना ही सीखना है हमें। तो दोस्तों आगे चलते हैं। यदि कामयाबी लेनी है भरपूर तो इन 7 सूत्रों को फॉलो करना है जरूर। 7 सूत्र
क्या है, ये 7 ही सूत्र क्यों बने दोस्तों, इसके बारे में हम जाने। जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, दुनिया में 7 महाद्वीप होते हैं, सप्त ऋषि जो आकाश में चमकते हैं, वहां भी 7 तारे होते हैं, और दुनिया में 7 अजूबे भी हैं, और यहाँ तक कि एक दूल्हा और दुल्हन अपने जीवन की शुरुआत करते हैं तो फेरे भी 7 ही लेते हैं। तो इस तरह जैसे 7 का महत्व है, तो हमारे ग्रेट अपलायन जिनके हम आभारी रहेंगे, उन्होंने भी 7 ही सूत्रों को इस सिस्टम में रखा है। उनका भी वही इस बिजनेस में महत्व है जैसे 7 का अन्य जगह महत्व है। तो पहला है लर्न कोर टीच कोर, यानी हमें पहले क्वालिटी वाला डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, क्वालिटी के साथ डायरेक्ट सेलर बनना है, और उन्हीं क्वालिटियों को धीरे धीरे लोगों में बढ़ाते जाना है, यानी सीखना है और सिखाते जाना है। पूरी बात सीखना है और पूरी ही बात सिखाना है, ये मतलब है लर्न कोर और टीच कोर। आधी अधूरी न सीखना है न आधी अधूरी सिखाना है। तो दोस्तों ये 7 सब 7 कामयाब लोगों का यही है नारा, और फॉलो करना धर्म हमारा। दोस्तों दूसरा है कि हमें डेली और वीकली टारगेट बनाने चाहिए। जिन लोगों के डेली के टारगेट होते हैं तो उनके वीकली टारगेट आसान हो जाते हैं, जिनके वीकली टारगेट बनते हैं उनके मंथली टारगेट आसान हो जाते हैं, और जिनके मंथली टारगेट आसान होते हैं तो उनके ईयरली टारगेट भी पूरे हो जाते हैं। यानी डेली की शुरुआत करनी है तो हमें 24 घंटों का भी याद रखना है, हर घंटे का भी टारगेट बनाते जाना है। तो दोस्तों फिर कहेंगे कामयाब लोगों का यही है नारा, फॉलो करना धर्म हमारा। दोस्तों डेली डायरी भी बनाना बहुत जरूरी है, उसमें पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को कन्विंस करते हैं, अपने आप को समझाते हैं, लिखित में समझाते हैं। इसलिए इस डायरी का बहुत महत्व है। यानी आज मैंने क्या क्या किया, कल मैं क्या करूंगा, आज का मेरा बिजनेस क्या हुआ, और ये 7 सब 7 ये 7 सब 7 कामयाब लोगों का यही है नारा, फॉलो करना धर्म हमारा। चौथा है एक लेवल अप अपनी दुकान सब। दोस्तों अपनी दुकान का कितना बड़ा महत्व है, ये हमारे बिजनेस लीडर मिस्टर बीसी छाबड़ा जी के शब्दों में। वे चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान में 1 करोड़ दुकानें हों, क्योंकि ये नींव है, नींव। दोस्तों यदि आप ऐसी दुकानें चाहते हैं, मैंने भी एक दुकान खोली थी 1,500 रुपए से, जो आज 3.5 लाख के पीयूसी में बदल गई है। यदि आप पीयूसी भी खोलना चाहते हैं तो आप 1,500, 2,000, 5,000 से अपनी दुकान खोलेंगे तो आपका भी सपना पीयूसी में बदल सकता है। ये 7 सब 7 ये 7 सब 7 कामयाब लोगों का यही है नारा, फॉलो करना धर्म हमारा। जो मीटिंग और टेक्नोलॉजी। दोस्तों नए जमाने की ये कोरोना को हम धन्यवाद दें या ये अपने लिए दुख की बात कहें, इस कोरोना ने हमें एक नई टेक्नोलॉजी की ओर धकेल दिया है, और इस टेक्नोलॉजी को सीखना हम सबका बहुत जरूरी है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही आज हमारा सपना पूरा हो रहा है कि हम जो सपना देखते थे कि कभी टीवी पर बोला करेंगे, तो आज वही सपना साकार किया है, समय से पहले साकार हुआ है। तो इसके लिए बहुत धन्यवाद, हम भाग्यशाली हैं कि हम टीवी पर बोल पा रहे हैं। ये 7 सब 7 यानी कामयाब लोगों का यही है नारा, फॉलो करना धर्म हमारा। 6 है मिशन सितंबर 2020। दोस्तों इस मिशन की ओर भी हमें आगे बढ़ना है, यानी अपने आप को इन पिछले 5 टॉपिक को यदि हमने फॉलो करते आए तो हम मिशन सितंबर 2020 की ओर बढ़ रहे होंगे और एक देश का सपना पूरा कर रहे होंगे और बहुत सारी लोगों के जीवन में खुशियां लाने का प्रयास कर रहे होंगे। तो दोस्तों ये 7 सब 7 यानी कामयाब लोगों का यही है नारा, फॉलो करना धर्म हमारा। दोस्तों 7वां नंबर है हर हाल में हर काल में, यानी यहाँ पर कुछ
हमारे इतिहास है, अभी हाल ही की बातें, बहुत दिन नहीं हुए, 2 उदाहरण हैं। ये दशरथ माझी ने जब जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने हर हाल में, हर काल में बहुत सारे पहाड़ को काट कर सड़क बना दी। एक दूसरा चित्र आप देख रहे हैं, अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने भी अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में सिद्ध कर दिया कि जब ठान लिया तो करके ही रहेंगे। यानी हर हाल में हमें ये मिशन सितंबर 2020 को भी अचीव करना ही होगा। यानी कामयाब लोगों का यही है नारा, फॉलो करना धर्म हमारा। दोस्तों, ये 6 बेसिक 8 कोर स्टेप्स हैं, इनको हमें फॉलो करते जाना है, और 7 कार्डिनल्स हैं, इनको हमें फॉलो नहीं करना है। मैं आगे अभिनंदन करना चाहूंगा जो भी इस यहाँ पर 5000 यानी डायमंड, सुपर डायमंड, स्टार डायमंड, क्राउन डायमंड क्लब के जो साथी बैठे हुए हैं वो अपना हाथ खड़ा करें, और बाकी पार्टिसिपेंट से चाहूंगा कि वे उनके लिए डिजिटल क्लैपिंग करें। तो दोस्तों, इसके बाद हैं ओपनर है, ईगल, रनर, विनर, स्टार, गोल्ड, ये भी साथी अगर बैठे हैं तो इनका भी अभिनंदन करना चाहूंगा। और आगे प्लेटिनम है, स्टार प्लेटिनम है, पर्ल है, स्टार पर्ल है, स्टार गोल्ड है, जो भी है साथी हैं अपना हाथ खड़ा करें। बाकी लोग वे डिजिटली तालियां बजाएं। और मैं आखिर में, हमारे पास इस समय एकमात्र है हमारे ग्रेट मेंटर हैं मिस्टर RS पूनिया जी, मैं उनसे भी चाहूंगा कि वो अपना हाथ करें ताकि उनके सम्मान में लोग तालियां बजाएं। मिस्टर RS पूनिया जी, जिनका जो एमराल्ड जैसे लेवल पर है। दोस्तों, आखिर में मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हालांकि मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन बहुत सी किताबों के पढ़ने के बाद भी कुछ मेरे मन में शंका रह गई थी, कुछ डाउट्स रह गए थे। लेकिन जब मैंने ये किताब पढ़ी, यानी प्रेरणा ज्योत जैसी किताब पढ़ी, मैंने प्रेरणा ज्योत जैसी किताब पढ़ी, तो इसने मेरे सारी शंकाओं को दूर किया। दोस्तों, मैं चाहूंगा इस तरह की किताब को आप पढ़ें। दोस्तों, कल 19 जुलाई का दिन है और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आप शाम को 4 बजे हेल्थ गार्ड चैनल पर जरूर आएं, वहां बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। ये विश्व के इतिहास में पहली बार हो रहा है और बहुत सारी पर्सनैलिटी इस प्रोग्राम में आ रही हैं। दोस्तों, 22 नवंबर की एनिवर्सरी होने वाली है, 22 नवंबर 2020 को। इसके लिए अभी से तैयारी करनी होगी और हमें स्टेज पर अपना स्थान बनाना होगा। कल एक खूबसूरत पर्सनैलिटी जिनकी पिन है स्टार पर, हमारे बीचों बीच आ रहे हैं। मैं और बहुत ही गजब हैं, व्यवहारिक व्यक्ति हैं, डायनामिक लीडर हैं, सुलझे हुए हैं, कभी नाराज नहीं होते और अपनों को साथ लेकर चलने वाले आपके साथ आ रहे हैं, आपके बीच आ रहे हैं। आपको जरूर कल आना होगा और समय से पहले आना होगा। दोस्तों, इन सब के लिए यहाँ तक धन्यवाद। अब मैं आपसे चाहूंगा, यदि आप में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टिसिपेंट यदि अपना हाथ खड़ा करना चाहते हैं, वो कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि 3 मिनट बची हैं। तो मैं, ये दुर्जन सिंह जी है फैजाबाद से, कुछ पूछना चाहते हैं। आवाज सुन रहे हैं क्या? अनम्यूट करें अपने आप को सर। आगे कौशल साहू जी दमदा, अपने आप को अनम्यूट करें सर। हेलो साहू जी, क्या आप? जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का कार्यक्रम बहुत ही जबरदस्त रहा सर। मैं आपके कार्यक्रम को बड़ा जी सर, ध्यान से सुना हूं सर। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद सर। जय सिंह सर। जय सिंह। आरसीएम कुरैशी फयाज कश्मीर से हैं, बताइए जी सर, सर, अपने आप थैंक को सर, थैंक अनम्यूट सर। करिए। आदाब सर। जय हसीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिवरत्न सर। हाँ सर, बहुत अच्छे।
धन्यवाद। हर नारायण सिंह कुशीनगर से। हर नारायण सिंह जी कुशीनगर से। हाँ सर, सुन पा रहे हैं क्या? JRCM। हाँ सुन रहे हैं। हाँ सर JRCM। भाई ऑब्जेक्शन जरूरी है बाइक चलने के लिए। बाइक चलने के लिए रोड शीशा की तरफ नहीं होना चाहिए, खुरदरा होना चाहिए। तो सब ये ऑब्जेक्शन होना चाहिए थोड़ा बहुत जो है, अभी आज सकता है। यशपाल ठीक जी। है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर। यशपाल जी। सर नमस्कार JRCM। नमस्कार JRCM। सर आज का आपका जो टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सर बहुत शानदार और जानदार रहा सर। अगर हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना सीख जाएंगे तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत बड़ा ग्रोथ कर सकता है, बहुत बड़ी ऊंचाइयां छू सकते हैं सर। बहुत अच्छा लगा JRCM सर। धन्यवाद। बलराम साहू जी। बलराम साहू जी। हाँ सर, सुन पा रहे हैं क्या बलराम साहू जी? हैंड अपना सर कुछ कहना चाहते हैं तो सर्वेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? सर्वेश जी। JRCM सर। JRCM। सर आवाज आ रही है हमारी? आ रही है आवाज आ रही है आपकी। जी सर। सर आपने जो आज वेबिनार किया बहुत अच्छा लगा हमें, और जो आपने ये बात बताई कि ये बिजनेस में अगर जो प्रत्येक आदमी जुड़ जाता तो प्रत्येक आदमी को कितना घमंड हो जाता, अगर जो अपने ही अपने लोग जोड़ लेते तो बहुत घमंड हो जाता। ये बात बहुत सही बताई, ये हमारी में भी बहुत अच्छे से उतरेगी। बहुत अच्छा बताया सर आपने ये। धन्यवाद सर्वेश जी। और आगे मैं धनंजय हैदराबाद जी से। धनंजय जी हैदराबाद से। JRCM सर जी। JRCM। सर आपने जो सर आज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सर बताया सर, बहुत ही जबरदस्त रहा सर। जब हम प्लान दिखाने जाते हैं तो सर मेरा एक सवाल उठता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं तो कर लूंगा लेकिन मैं अगले को नहीं जोड़ पाया, तो मैं सर उसका जवाब चाहता हूं। सर क्या जवाब देना है सर उनको? क्या सर फिर से दोहराएं? सर लोग बोलते हैं कि सर मैं तो ज्वाइन हो जाऊंगा इस सिस्टम में, लेकिन मैं अगले को ज्वाइन नहीं कर पाया, तो उसके बाद सर मैं क्या जवाब देना सर? उन्हें सर सबसे पहले ये समझ में आ रहा है कि इस बिजनेस में जोड़ा ही जाता है। जो बात समझ में आ रही है उसी के बारे में आपसे पूछते हैं। आप उन्हें सिस्टम के बारे में पूरा बताएं, आप उसे प्रोडक्ट के बारे में बताएं कि पहले अपना तो समझो, अपना तो घुसकर देखो। आपने ऊपर देख लिया, वही ऊपरी बातें दूसरों को बताना चाह रहे हैं। ओके सर, बिल्कुल सर जी। टाइम हो गया है, बाकी सब लोगों से मैं माफी चाहूंगा और मैं आज की वेबिनार को हैंड ओवर करना चाहूंगा सर जी को, पुनिया जी सर को। धन्यवाद आप सभी। बहुत बहुत धन्यवाद शिवरतन जी, बहुत शानदार आपने वेबिनार दिया। और अभी 2 लोग और हैं, थोड़ा मैं चाहूंगा 20-20 सेकंड इनसे बात कर लें। एक अमृतलाल पटेल जी। जी। अमृतलाल जी से बात करें सर। जी। अमृतलाल जी। हाँ अमृतलाल जी सर, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। अमृतलाल पटेल जी। JRCM सर। JRCM सर। सर इतना शानदार प्रोग्राम सर, मेरे तो लाइव में बहुत टर्न आ रहा है। ये लॉकडाउन की परिस्थिति में मैं कई दिनों से जूम मीटिंग सुन रहा हूँ सर, और एकदम सभी एक से एक धुरंधर प्रोग्राम और एक से एक अच्छा नॉलेज सर, हर फील्ड में बहुत ही बढ़िया सर। सुबह पर्सनालिटी डेवलपमेंट था, अभी आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्या शानदार सर, बहुत बढ़िया सर। धन्यवाद सर। अब तारीफ के लिए शब्द नहीं है सर। जी सर, बहुत बढ़िया सर। और ये सर हैं, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। TR नौनहरे जी सर, अपने आप को अनम्यूट करें। ओके सर, JRCM सर। अभी आपने
ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में बताया, तो हमारी कोशिश होना चाहिए यदि कोई ऑब्जेक्शन करता है हमको सही ढंग से सजेशन की क्रिया करनी। जी सर। सर तभी हम लोग सफल हो पाएंगे। ऑब्जेक्शन के बाद ही सजेशन होगा सर। जी धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सिमरतन जी, आपने बहुत शानदार, रियली आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद सबसे अलग हटके टॉपिक लिया है। सभी साथियों से अलग हटके आप बोले हैं, सभी साथियों से अलग हटके आप पूरा सिलेबस लेके आए हैं। काफी आपने अपने आप को इम्प्रूव किया है, काफी आपने स्टडी की है। बहुत कुछ स्टडी करने के बाद आपने ये सारा सिलेबस तैयार किया है और बहुत सारे साथियों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा आज का टॉपिक देख के, कि फील्ड में जाके हमें ऑब्जेक्शन ये मिलते हैं तो आखिर क्यों मिलते हैं। ऑब्जेक्शन इसलिए मिलते हैं कि हमने इसके बेसिक को अच्छे से रीड नहीं किया, इसके बेसिक को अच्छे से हम अपने अंदर नहीं जाने दे रहे, इसके बेसिक को अच्छी तरह हम फॉलो नहीं कर पा रहे। यदि हम इसके बेसिक को अच्छे से फॉलो करेंगे, पूरी तैयारी के साथ फील्ड में जाएंगे, तो काफी ऑब्जेक्शन को हम हैंडल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सिमरतन जी, बहुत शानदार तैयारी की। और इसी तरह से सारे को लीडर्स को हम कहना चाहेंगे अपनी शानदार तैयारियों के साथ बीच में आए और बहुत सारे लोगों के जीवन में आप परिवर्तन ला सकते हो। देखो इस समय हमारी भारत माता की नजर आप लोगों के ऊपर है। भारत माता रो रही है, चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। देश की अर्थव्यवस्था को आप सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है, देश को दोबारा पटरी पर लाना है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, बेहतरीन तैयारी करनी पड़ेगी। बेहतरीन यूनिक एजुकेशन के साथ जब आप आएंगे, यूनिक एजुकेशन आपके पास होगा, तो यूनिक एजुकेशन का लोग फायदा उठा पाएंगे। फील्ड में जिसके पास भी जाएंगे वो हर आदमी आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके लिए हमें आपको पूरी तरह से एजुकेट करना पड़ेगा। पूरी तरह से आप एजुकेट हो कोई फील्ड में जाएंगे तो हम काफी ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाएंगे और लोग हमारे नेटवर्क में आ सकते हैं। हम सेल्स कर सकते हैं, हम डायमंड क्लब कर सकते हैं, सुपर डायमंड क्लब कर सकते हैं, स्टार डायमंड क्लब कर सकते हैं, क्राउन भी कर सकते हैं। इस सब के पीछे रूल्स ऑफ सेल्स के सिद्धांतों को पालन करना पड़ेगा। सेल्स के सिद्धांत का पालन करेंगे तो ऑब्जेक्शन से हम काफी फेस कर पाएंगे। और जो ऑब्जेक्शन को वो लोग फेस नहीं कर पाते जो अच्छी तैयारी करने के बाद फील्ड में नहीं जाते। बहुत बेहतरीन जानकारी दी। 6 बेसिक के ऊपर आपने पूरा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो टॉपिक लिया है, बहुत बेहतरीन तैयारी करके आप आए हैं। रियली बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से सभी को लीडर्स अपनी अपनी तैयारी करेंगे तो बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट, हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर बैठे हैं, बहुत सारा फायदा उठा पाएंगे। और देखो ये वक्त है, ये मौका है, ये समय है अपने आप को लीडरशिप प्रूव करने का, अपनी लीडरशिप को डेवलप करने का ये समय है। सभी साथियों से हम आग्रह करना चाहेंगे जो भी कोर टीम में हैं, अपने आप को इम्प्रूव करो। लोगों को बीच में ऐसे आइए जो लोग आपको याद रखें। सर एक वेबिनार के बाद उनकी डिमांड बढ़े, नहीं सर सिमरतन जी का हमें मीटिंग चाहिए। बहुत सारे लोगों की डिमांड मेरे पास आ रही है, जो की स्पीकर आ रहे हैं कि सर पुण्य सर उनका प्रोग्राम हमें चाहिए, उनका प्रोग्राम हमें चाहिए, उनका प्रोग्राम हम देखना चाहते हैं। तो सभी को लीडर्स अपनी अपनी तैयारी करेंगे तो बेहतरीन आपकी डिमांड बढ़ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के वेबिनार को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। एक स्लोगन के साथ हम अपने वेबिनार को समाप्त करते हैं रोज, क्योंकि ये कोविड-19 जैसी बीमारी से पूरा विश्व इस समय पूरा विश्व परेशान है। हम भी अछूते नहीं है, इंडिया भी अछूती नहीं है। तो एक स्लोगन के साथ हम हर वेबिनार की समाप्ति कर रहे हैं। इस जूम मीटिंग में, इस जूम वेबिनार में अपने लोगों को लाना, अपने साथियों को लाना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जवाबदेही है। लेकिन उनको एजुकेट करना, उनको मोटिवेट करना, उनको सफल बनाना हम सभी कोर लीडर की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम को ठीक 6 बजे, कल एक्चुअली रेस्ट ब्रेक कर रखा है क्योंकि अपने पास हेल्थ कार्ड का बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है कल शाम को 4 बजे का। सभी साथियों से हम निवेदन करना चाहेंगे, कई लाख लोगों का इवेंट है, नेशनल भी नहीं है, वो इंटरनेशनल है, अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम होने जा रहा है। तो उस प्रोग्राम की अच्छे से तैयारी करें, अधिक से अधिक तैयारी करें। जितनी अधिक से अधिक तैयारी करेंगे, लोग हेल्थ कार्ड को लाइक करेंगे, हेल्थ कार्ड को पसंद करेंगे, आपकी रिटेलिंग बढ़ सकती है, आपका नेटवर्क बढ़ सकता है। आज से कल तक पूरी तैयारी, पूरी जान लगा दीजिए सर, पूरी जान लगा दीजिए। कल शाम को ठीक 4 बजे से पहले उस प्रोग्राम की पूरी तैयारी में जान लगा दीजिए। काफी आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है, आपका नेटवर्क बढ़ सकता है
और परसों बहुत शानदार पर्सनैलिटी आपके बीच में आ रही है, जिसका प्रमोशन शिवरतन जी कर चुके हैं। मिस्टर अमर सिंह गोस्वामी बहुत शानदार, इतना लाजवाब तैयारी की है सर उन्होंने, 15 दिन से दिन रात एक कर रखी है तैयारी के लिए। इतना बेहतरीन एजुकेशन, जैसा आज तक आपने उनका एजुकेशन नहीं देखा होगा, इतना बेहतरीन एजुकेशन लेके आ रहे हैं, इतना यूनिक एजुकेशन लेके आ रहे हैं कि ऐसा वेबिनार आपने कभी जीवन में नहीं देखा होगा। एक यूनिक वेबिनार होने जा रहा है परसों अमर सिंह गोस्वामी का। इतनी जबरदस्त डिजिटल तैयारी की है उन्होंने, इतनी शानदार टेक्नोलॉजी की तैयारी की है, उनकी स्लाइडों में पूरी टेक्नोलॉजी आपको झलकेगी। आप ये देखेंगे कैसी टेक्नोलॉजी तो आज तक हमने जीवन में कभी देखी नहीं। ऐसी शानदार टेक्नोलॉजी देखने के लिए परसों आपको अमर सिंह गोस्वामी जी के वेबिनार को आपको देखना पड़ेगा। अपनी टीम के साथ इंफॉर्मेशन देने की आवश्यकता नहीं है, शानदार प्रमोशन करिए, इतना शानदार प्रमोशन करिए। परसों का वेबिनार जो व्यक्ति अकेला आके देखेगा उसको जीवन भर सर पछताना पड़ेगा। इस वेबिनार में हम अपनी टीम को बैठा देते, मजा आ जाता। रियली परसों का जो वेबिनार होने जा रहा है, परसों का वेबिनार आपकी एनिवर्सरी को हिट करेगा सर, परसों का वेबिनार आपकी एनिवर्सरी को हिट करेगा। परसों के वेबिनार